बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको इवनिंग का क्लास 6 का मैथमेटिक्स का पेपर लास्ट ईयर कराने वाली हूँ। ये टोटल 60 नंबर का और 2.5 घंटे का आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बिलियन किसके बराबर होगा? काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 10 लाख के बराबर होता है। ये आपको याद भी रखना, ध्यान भी रखना बच्चों। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 3। बहुत बच्चे 1 लिख देंगे, नहीं 3 होगी। एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? 2। किसी भी चीज को किसी से गुणा करेंगे, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। एक पूर्ण गुणन कोण के माप क्या होगा? 4 समकोण को बनाओगे तब जाके वो पूर्ण गुण बनेगा। ठीक है। दी गई आकृति में रेखाखंडों को देखिए तो 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ऐसे इंग्लिश में देखेंगे 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। द सिंपलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। द नंबर ऑफ फैक्टर इज ए प्राइम, आपका होगा 2। ठीक है बेटा, ये आपका गलत है, इस पे ध्यान रखना। जो मैं आपके बॉक्स में डाल रही हूँ वही आपके आंसर करेक्ट है। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 10 होल नंबर क्या होगा आपका? 0। द एंगल मेजर्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन फॉर राइट एंगल। द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन, तो टोटल 7, आपका 7 होगा। और कैसे हो? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब चलते हैं इस पे। काफी पेपर पुराना है इसलिए थोड़ा सा हो गया, पर आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। ऋणात्मक चिन्ह माइनस वाला पूर्णांक सदैव किससे छोटा होता है? हमेशा 0 से छोटा होता है। ठीक है। -10 के पूर्ववर्ती को परवर्ती लिखिए। देखिए पूर्ववर्ती -10 है, इसका पूर्ववर्ती 9 होगा, फिर उसका परवर्ती क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा, तो आपका आंसर -10 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन घुमा के दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन पेपर को जरूर लास्ट ईयर के मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो जरूर दोनों देखेंगे। एमसीक्यू थोड़े से घूम के आते हैं, आपको एकदम आसानी से परोसा हुआ नहीं मिलेगा, तो प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। -3 और 3 के बीच स्थित पूर्ण संख्या क्या होगी? तो 3 होगी। आप चाहे तो इसे करके देख सकते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा दशमलव क्या होगा? देखिए ये 3 है, ये भी 4 है, 3 तो 2, तो ये वाला होगा 0.29। भिन्न में जो 3 5 के बराबर होगा, 3/5 के, देखो ये भी 3 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान देना, नहीं है। तो देखिए ये भी है, इसे काटो, ये भी हो गया 4 के 12, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये नहीं है। ठीक है। अब आपका यहाँ पे द इंटीजर्स विद नेगेटिव साइन माइनस इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है। द सक्सेस ऑफ द प्रोड्यूसर इज -10, तो -10 ही होगा। नंबर ऑफ होल नंबर लाइंग बिटवीन -3, तो आपका ये होगा 3। ठीक है बेटा। द ग्रेटेस्ट डेसिमल अमॉन्ग द फॉलोइंग, आपका ये। ठीक है। द फ्रैक्टेशन विच इज नॉट इक्वल टू, आपका ये। अब सेक्शन बी पे चलते हैं आपके बच्चों। ठीक है। दी गई आकृति बिंदु ABCD है, E इस प्रकार की रेखा पर स्थित है, ABBCCD D है। दी गई जानकारी के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। देखो AD, A और D, तो क्या होगा? AB + BD। ठीक है। तो AE, अब AE लाना है आपको, तो AC + CE, तो आपका आंसर ये होगा। ऐसे ही आप इंग्लिश में बेटा फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने आपका फिल कर दिया है। ठीक है। अब चलते हैं आपके निम्न का माप क्या होगा? एक समकोण का माप 90 डिग्री होता है, एक ऋजुकोण का माप 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से एक राइट एंगल का माप 90 डिग्री होता है और एक स्ट्रेट एंगल का माप 180 डिग्री होता है। ठीक है। और रिक्त स्थान भरिए। -8 + 8 को क्या करे? जो 0 आ जाए, तो +8 - 8 0 होता है। ठीक है। -4 + -8 का क्या होगा? -12। तो देखो माइनस ये जब निकलेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसलिए माइनस का 12 लग जाएगा। ठीक है। भिन्न को जोड़ना है आपको, इसको जोड़ेंगे दोनों का, ये एलसीएम लेंगे, 16 आ गया। 8 के पहाड़े में 16 कब आता है? 2 पे, तो 6 आ गया। 5 के पहाड़े में 16 1 पे आता है, 6 5 11/16। ठीक है। 8 घंटे में एक दिन की कौन सी भिन्न होगी? तो 8/24 से काटेंगे तो 1/3 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना। 8 चौक 32 और 32 और 7, तो 39/8 हो जाएगा। ठीक है। एक चित्रलेखा में बनाते समय एक ये जो फिगर है 20 वस्तुओं को दर्शा रहा है, तो बताइए ऐसे 50 वस्तु, हम एक फिगर बनाएंगे, ऐसा दूसरा बनाएंगे, इसको आधा बना देंगे। यहाँ पे आपका खंड खा भी खत्म होता है, ऐसे इंग्लिश में देखेंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे आपको देखो फिल करके बताया है। ठीक है। ये यहाँ पे -4 डालेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 8 डालेंगे, तो ठीक है।
और इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे सीधा आपका आंसर 11.16 आ जाएगा। मैंने करके बताया रखा है हिंदी सेक्शन में। और व्हाट फ्रैक्टेशन डे, तो डे 24, टोटल आवर 24 होता है, तो आप इसे काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। सिंपल फॉर्म लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसे प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 39/8। फिर ऐसे आपको वाइल ड्राइंग करनी है। 1 20 प्लस करूँ तो 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 बार बनाना पड़ेगा, इसको हाफ बनाना पड़ेगा। अब चलते हैं सेक्शन सी पर। आपके दी गई आकृति के साथ 3 अक्षरों का उपयोग करके इनके प्राप्त कीजिए। देखिए एंगल 2, एंगल 3, 2 और एंगल 3 क्या होगा, एंगल ए बी डी। ठीक है, ऐसे एंगल ई बी से -2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा एंगल डी बी सी। -1 2 3 को अगर सीधा लिखेंगे तो ए बी सी। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी करेंगे। आप इसको सीधा ए बी डी और एंगल डी बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना और आंसर देने हैं। निम्न सारणी को हाँ या नहीं में पूरा कीजिए। चतुर्भुज, आयत, सम्मुख बराबर होते हैं हाँ, और समान चतुर्भुज के भी सम्मुख बराबर होते हैं हाँ, वर्ग के भी हाँ, और विकर्ण बराबर हो हाँ, और परस्पर लंब नहीं बराबर होते हैं हाँ नहीं, इसके हाँ वर्ग इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, परस्पर लंब भी बराबर होते हैं। ऐसे रेक्टेंगल का देखेंगे तो आप इसको यस भरेंगे। अपोजिट साइड्स एंगल यस, इक्वल होता है यस। ठीक है, पर परपेंडिकुलर नो। इसी से रैम्बस में देखेंगे यस, और इसमें इक्वल होते हैं डायगोनल्स नो, और परपेंडिकुलर होता है यस। इसी तरीके से वर्ग में हाँ यस, इसका और इसके सारी चीज इक्वल होती तो ये यस में ही हो जाएगा सारा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2 -3 का योग ज्ञात। आपको एक लाइन बनानी है, मिड पॉइंट में 0 बनाना है। फिर देखिए 1 2 3, तो -2 से एक बार जाओगे, फिर 3 पे जाओगे तो -3। इसका आंसर आपका आ जाएगा -5। ऐसे -9 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, -8 -7। तो आप इसको देख के यहाँ पे शो करके दिखा सकते हैं। ऐसे काउंट कर 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खंड गा भी खत्म होता है। इसी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट लाइन करेंगे, तो आपने हिंदी सेक्शन में भी देखा होगा बेटा, और इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे तो टोटल इसका आंसर होता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका खंड खा। सोमवार को जब सुनीता ने अपना वजन किया तो पाया कि उसका वजन इतना बढ़ गया और पहले वजन उसका था, तो सोमवार का वजन इसका कितना होगा। इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं आपको सीधा दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपका कम टाइम में ये पूरा पेपर हो सके। तो आपको क्या करना है, सुनीता का वजन इतना था, उसको सिंपल में लेना है, फिर बढ़ गया इतना बढ़ गया इसको, फिर दोनों को ऐड कर देना है। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल आंसर ये आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका 11 खत्म हुआ। फिर आपका इसका आ जाता है अथवा। सुनील ने सोमवार को इतने लीटर जूस और मंगलवार को इतने लीटर जूस खरीदा। उसने दोनों दिनों में कितना लीटर जूस खरीदा, तो आपको ऐड करना है जहां पे कुल आ जाए। सोमवार को जूस इतना, इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, मंगलवार को जूस इतने सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। फिर दोनों दिन को क्या करोगे, आप इसे सिंपल फॉर्म में इसको ऐड करोगे तो दोनों का एलसीएम लिया तो 4 आया। 4 के पहाड़े में 4 कब आता है 1 पे, तो इसको ऐसे लिख देंगे इसके, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 109 मतलब 109/4 आ जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी करेंगे बेटा, आपको वही लिखना है, आपको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, तो लिखना है कि वेट ऑफ सुनीता, वेट ऑफ और जो इंक्रीज ऑफ वेट, तो ठीक है आप ऐसे करके ऐड ऑफ करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका अथवा हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, अब 12 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अमित, सुमित और रचित एक ने दूध बूथ में क्रम से इतने लीटर और इतने लीटर खरीदा। कुल कितना दूध खरीदा और बूथ में 40 लीटर टोटल दूध था। तो बताइए अब बूथ में कितना दूध बच गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे अमित ने कितना लिया, इतने, तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लिया। कुल दूध कितना था बूथ में, इतना था, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर ये बच जाएगा। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत जल्दी आपको सवाल सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपने कर सकें और कम टाइम में पूरी वीडियो को देख सकें। ऐसे आप इंग्लिश में भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 13, आपको यहाँ पे जांच कीजिए कि अनुपात समानुपात बनाते हैं और मध्य चरम पद भी लिखेगा। देखिए सबसे पहले इसको कैसे करना है आपको, देखिए 25 सेंटीमीटर 1 मीटर है, तो इसे मीटर की कन्वर्ट करने के लिए हम 100 करेंगे, फिर इसको कटिंग करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। इसी तरीके से इसको करेंगे 40 से 100, इसको काटा तो ये बराबर नहीं हो रहे, तो लिख देंगे यहाँ पे बराबर नहीं है। फिर इसी तरीके से इसमें सेकंड बोला 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर,
और 4 और 50 रुपये। तो इसमें 200 मिलीलीटर है तो इसे लीटर है, तो इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 लीटर में 1000 लीटर हो तो ये 2500 हो गया। इसको डिवाइड 0 कैंसिल किया, 2 एकम तो 25 आया। इसको ऐसे किया तो ये भी 25 कट गया, तो ये बराबर है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही दिखाना है। और 2 kg और 80 और यहाँ पे 25 ग्राम 625, तो इसको कटिंग करेंगे तो 1 और 40 आ गया। सेम kg लिखा हुआ है और ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो इसका 125 आ गया। तो ये भी बराबर नहीं है, देखो ये बराबर है और ये भी बराबर नहीं, तो आंसर आ गया आपका बराबर नहीं है। तब इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, पर इंग्लिश वाले बच्चे बस इंग्लिश में लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके अथवा दिया हुआ है, आपको इसमें जांच करने की संख्या अनुपात है, यदि हाँ तो चिन्ह के द्वारा देखिए 3/10 को आपको दिखाना है 15/20 को ऐसे लिखाना है, और ये देखना है कि भाई इसको ये बराबर है, इसको कटिंग करी तो हाँ भाई बराबर है, इक्वल। तो यहाँ पे आपको 3/10 को ऐसे 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 आपको दिखा देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको करेंगे 30/40 मतलब 30/40 तो 45/60 को इसे काटा तो हाँ भाई ये भी इक्वल है। अब इसको देखा 3/4 5/4 इक्वल नहीं है तो इसे लिख दिया नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। ऐसे इंग्लिश में भी आप करेंगे। अब सेक्शन ई आपका देखिए, ये भी बहुत आसान है। इसमें से आपको देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें इनमें से कौन सा बड़ा है, तो भाई कौन सा बड़ा है, रामहरी बड़ा है। इनमें कौन सा छोटा है, भाई देखो सबसे छोटा कौन है, डॉली छोटी है। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो पहले डॉली आरोही में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, डॉली मोहन राशि रामहरी। फिर इसको अवरोही क्रम में लिखना है, रामहरी शशि मोहन डॉली। ऐसे आप इसमें भी देखेंगे, हु इज द टॉलेस्ट तो रामहरी हो जाएगा, हु इज द शॉर्टेस्ट तो डॉली हो जाएगा। और अरेंज द आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप इसको बहुत आराम से मैंने हिंदी सेक्शन में कर दिया, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स वाले बॉक्स आ गए। ठीक है, तो ये आपको स्काउट्स दिए हुए हैं, तो ये स्काउट्स हैं, ये आपके 10, एक स्काउट का मतलब 10 मतलब है, तो इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी कक्षा में स्काउट्स के कितने सबसे कम है, तो भाई 10th में है। किसी कक्षा के सबसे अधिक स्काउट्स कितने हैं, तो 8 के हैं। कक्षा एक्स स्काउट संख्या 3 गुना स्काउट्स के कक्षा 9th के हैं। और इसमें कितने टोटल 160 है। इसी से 16 क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी से आप इंग्लिश में भी ऐसे ही फिल करोगे बच्चों। ठीक है, मैं आपका ये भर देती हूँ जल्दी से। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जिया का मुख किस दिशा की ओर होगा, तो घड़ी की दिशा बताइए। उत्तर, रिया का मुख किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण। जिया का मुख किस दिशा की ओर होगा, विपरीत तो पूर्व। रिया का मुख किस दिशा की ओर होगा, ये घड़ी की दिशा जो कोण मुड़ती है, पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आशा करते कुछ समझ में आया होगा। राधे राधे।